सलामकुम। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर ऑफ फंक्शंस, ओ लेवल एड मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली रेंज और डोमेन के बारे में। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ना इस रेंज और डोमेन के जो सारे रूल्स हैं ना सारे, कि भाई क्या रूल्स अप्लाई करते हो आप व्हेन डीलिंग विद क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेंज एंड डोमेन, वो सिखा दूंगा। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फिर, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। तो लेट्स राइट द रूल्स फर्स्ट और समझते हैं ये है क्या चीज़ रेंज और डोमेन। ठीक है। तो अब डोमेन क्या होता है, पहले ये लिखो अपने पास। डोमेन इज बेसिकली द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को ना हम फंक्शंस में क्या बोलते हैं? डोमेन। इस चैप्टर में हम रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स को बोलते हैं डोमेन। ठीक है। और सिमिलरली रेंज बोलते हैं हम रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई को। सही है। तो ये है फर्क इन दोनों टर्म्स में, कि डोमेन होता है बेसिकली रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज रेफर कर रही होती है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई में। ठीक है, वाई को। सही है। तो ये थी पहली डिफरेंशिएशन। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक रूल है पहला, जो क्विक रूल जो काम आता रहता है क्वेश्चंस में, कि डोमेन डोमेन ऑफ एफ एक्स ना बराबर होता है रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स के। ठीक है। सिमिलरली रेंज ऑफ एफ एक्स जो है ना, वो बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक नोट है, कि डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स के, और रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स के। सही है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका? बीन हो गया भाई, एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स जो होता है ना, आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर along the line y is equal to x. ठीक है। therefore the coordinates interchange their places। हम देख चुके हैं ये कि कैसे होता है, किस तरह कोऑर्डिनेट्स अपने प्लेसेस चेंज करते हैं। ठीक है। एंड थस इसी वजह से जो डोमेन होती है ना, डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन। ठीक है। तो यही रीजन है कि जो डोमेन ऑफ एफ एक्स है ना, वो बेसिकली क्या बन जाती है? रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, के बराबर होती है। और रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स के। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये आपके पास उसका रीजन। ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है यहाँ तक। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। लेट से, अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर लेट से मैं बोलूँ मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन का जो डोमेन है ना, डोमेन वो है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सही है। और जो बेसिकली इस फंक्शन का जो रेंज है ना, वो है मेरे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब सवाल ये कि बताओ भाई, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, वी कैन इजिली इन्फर कि हमारे पास f इनवर्स x की जो डोमेन होगी ना, f इनवर्स x का डोमेन जो होगा वो क्या होगा बेसिकली? वो होगा रेंज ऑफ एफ एक्स के बराबर। मतलब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स होगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है। सेम इसके बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली एफ इनवर्स एक्स का जो जो रेंज होगी ना, वो बराबर होगी एफ एक्स के डोमेन के। तो एफ इनवर्स एक्स की रेंज जो है y
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगी, ठीक है, जो कि बराबर होगी किसके, एफ एक्स की डोमेन के। सही है। तो ये बेसिकली इन पॉइंट्स का मतलब है, ठीक है, जो लिखवाए हैं आपको मैंने। सही है। तो आई होप क्लियर है आपको, सही है यहाँ तक। नाउ अब बढ़ते हैं ऑफिशियली टुवर्ड्स आर रूल्स, ठीक है, रिगार्डिंग डोमेन एंड रेंज। सही है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल 1 कहता है कि इफ एफ एक्स इज अ मिनिमम फंक्शन एंड द डोमेन इज इन द फॉर्म x is greater than x coordinate of turning point, ठीक है, और x is less than x coordinate of turning point, then in both cases the range will be then the range will be y is greater than y coordinate of टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपके पास पहला ऑफिशियल रूल ऑफ रेंज एंड डोमेन। सही है, जो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहा है इस पार्ट 1 में कि अगर आपके पास लेट से एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है, और इसकी रेंज क्या है बेसिकली, इसकी रेंज है एक्सिस, तो इसका जो डोमेन है वो क्या है, एक्सिस लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि इस डोमेन की वजह से जो कर्व है ना, ये क्या बन गया है, 1-to-1 फंक्शन। सही है। और सिमिलरली अगर मेरे पास डोमेन, एक और डोमेन है इस तरह कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ठीक है, तो इन, और ग्राफ जो है वो क्या है, मिनिमम फंक्शन, जो ग्राफ है ना वो क्या है, मिनिमम फंक्शन। सही है। तो अगर ये कंडीशंस मीट हो रही है ना, तो इन दिस केस हमारी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रेंज विल ऑलवेज बी y इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। सही है। आई होप क्लियर है आपको। सही है, याद करते रहो, ठीक है इसको। सिमिलरली सिमिलरली अगर भाई लेट से हम इसमें सेम रूल में हम ऐड कर दें साइंस, साइन में ऐड कर दें बेसिकली, हम लगा दें इक्वल टू का साइन, हम साइन के साथ इक्वल टू लगा दें, तो ऑब्वियसली फिर इक्वल्स टू ही आप रेंज में लगा दोगे, ठीक है। बस ये फर्क आएगा, रेंज में भी इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। बाकी रूल पूरा सेम रहेगा, ठीक है, कि अगर एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट या एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, देन द रेंज विल बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये रूल बन जाएगा आपका। सही है। आई होप क्लियर है बात। सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर एफ एक्स इज अ मैक्सिमम फंक्शन, इज अ मैक्सिमम फंक्शन एंड द डोमेन is in the form, x is greater than x coordinate of turning point, ठीक है, and x is less than x coordinate of turning point, ठीक है। तो इन दिस केस द रेंज विल बी क्या होगी, देन द रेंज विल बी
देन द रेंज विल बी, तो देन द रेंज विल बी y इज लेस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है। क्या मतलब है, अगर लेट से आपके पास अगेन वही कर्व है जो कि वन टू वन फंक्शन में बदल चुका है, क्योंकि ये डोमेन अप्लाई हो गया है उस पर। सही है। तो अब क्योंकि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, तो अब इस तरह बनेगा कर्व आपका। ठीक है। सही है। तो अगर तो इसका डोमेन क्या है, एक्स इज लेस देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, या फंक्शन का जो डोमेन है वो कुछ यूं है कि एक्स इज ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, और फंक्शन मैक्सिमम भी हो, तो इस केस में जो y जो रेंज होगी ना वो क्या हो जाएगी, y इज लेस देन y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। सही है। तो ये आपका रूल नंबर 2 है बेसिकली। सही है। और सिमिलरली अगर इसी रूल में आप साइन लगा दो इक्वल्स टू का, तो रेंज में भी क्या आ रहेगा, साइन ऑफ इक्वल्स टू आ रहेगा। ठीक है। बस ये फर्क होगा इन दिस केस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 3 ऑफ द रेंज एंड डोमेन। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपके पास एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है। अब बिफोर यू मूव ऑन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ना जब y की वैल्यू सॉरी जब x की वैल्यू बढ़ती है ना, व्हेन x वैल्यू इंक्रीजेस y वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है। और इसको हम किस तरह चेक करते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम बेसिकली उस फंक्शन का डिफरेंशियल चेक करते हैं। अगर तो डिफरेंशियल ग्रेटर देन जीरो है ना, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें व्हेन x इंक्रीजेस द सॉरी व्हेन द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेस। ठीक है। और हम किस तरह चेक करते हैं इसको कि फंक्शन डिक्रीजिंग है नहीं, हम बेसिकली उसका डिफरेंशियल चेक करते हैं। अगर उसका डिफरेंशियल लेस देन जीरो है ना, तो हम बोलेंगे भाई कि वो फंक्शन जो है ना वो क्या है, डिक्रीजिंग। सही है। ये आपके कोर्स में भी है, ठीक है, चेक करना। ये हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ कैलकुलस। ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं हम। सही है। तो वहाँ से चेक कर लो आप। सही है। आई होप क्लियर है बात। ठीक है। तो लेट से अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरह, ये ग्राफ है और इसमें कुछ इस तरह बन रहा है कर्व आपका, बेसिकली एक फंक्शन है, इस तरह बन रहा है। ठीक है। तो देखो इस केस में ना, यहां से यहां तक ना, जो आपका बेसिकली फंक्शन है ना वो क्या है, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। सही है। क्यों, क्योंकि आपको चेक करो, अगर आप यहां से यहां तक का किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशियल लो, तो वो ऑब्वियसली जीरो से ग्रेटर देन आएगा। ठीक है। तो जब भी यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है ना वो क्या है, इंक्रीजिंग। और ऑब्वियसली ये टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो। ये हम पढ़ चुके हैं सब इन द चैप्टर ऑफ कैलकुलस। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ से टर्निंग पॉइंट के बाद से यहाँ तक, तो अगेन यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो क्या है, क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। क्योंकि अगर आप इसका निकालो, डिफरेंशियल निकालो यहाँ पर फंक्शन का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा लेस देन जीरो। ठीक है। तो जब भी हम इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग। सही है। और ये ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा,
इज इक्वल टू 0। सही है। सिमिलरली अगेन अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो अगेन यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीजिंग। वाई, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जो एफ डैश एक्स है ना वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की। ठीक है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। सही है। रिगार्डिंग रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन and the domain is in the form x is greater than a certain x coordinate, then then the range will be y is greater than corresponding y value। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रूल नंबर 3 है, जो कहता है कि अगर आपके पास लेट से एक फंक्शन है, इस तरह बना हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जाहिर सी बात है। ठीक है। तो अगर अगर कहते हैं इस फंक्शन का डोमेन दिया, आपको दिया हुआ लेट से एक्स इज ग्रेटर देन 4। ठीक है। तो जो इसका बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ना, जो इसका बेसिकली रेंज होगी ना, रेंज होगी वो क्या होगी, y इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। लेट से फंक्शन था, फंक्शन लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट से फंक्शन इज एनीथिंग एक्स वाई जी। ठीक है। लेट से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट से फंक्शन फंक्शन था आपके पास 2x+4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस 4 को डालेंगे इस फंक्शन में। तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 4। सही है। तो ये हो गया 10। तो ये हम कर देंगे y इज ग्रेटर देन 10। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगी रेंज। ठीक है। फॉर दिस डोमेन। ठीक है। सही है। मतलब जो y की जो रेंज में जो वैल्यू होगी ना, वो इस x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। ठीक है। हम इस x से ये y की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है। ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, इससे हम इसको इंसर्ट करके इक्वेशन में हम करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकाल ले होंगे। ठीक है। और फिर ये रूल अप्लाई कर देंगे। सही है। आई होप क्लियर है बात। ठीक है। और ऑब्वियसली सेम केस है अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वल्स टू लगा हो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि इफ एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। देन एंड इफ द डोमेन is in the form x is greater than a certain x coordinate। ठीक है। ये आपका डोमेन हो, then then the range will be y is less than y is less than
द corresponding y वैल्यू। y वैल्यू सही है। ठीक है। और अगर इस रूल में ऑब्वियसली डोमेन में साइन हो इक्वल्स टू का, तो रेंज में भी साइन क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू का आ जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द इनइक्वालिटी। आई होप क्लियर है, सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे मूव करते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो रूल 5 कहता है भाई आपसे, इफ एफ एक्स इज अ मिनिमम फंक्शन एंड द domain is in the form x is an element of real number। ठीक है। आपने सेट्स में पढ़ा होगा, ओ लेवल मैथ्स में, कि ये साइन जो होता है ना, इसको इसका मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है। और ये आर क्या होता है, इसका मतलब है रियल नंबर। तो बेसिकली एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, मतलब एक्स एक्स इज अ रियल नंबर बेसिकली। ठीक है। तो अगर डोमेन इस फॉर्म में हो ना, तो रेंज क्या होती है फिर, रेंज क्या होती है, देन द रेंज विल बी y is greater than equal to y coordinate of टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सही है। ये आपका बेसिकली हो जाएगा रेंज। ठीक है, सही है। आई होप क्लियर है। ठीक है। कब, जब आपके पास एफ एक्स मिनिमम फंक्शन हो, ठीक है, और डोमेन इस फॉर्म में हो कि एक्स जो है वो इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो उस केस में जो वाई है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा देन द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। जैसे लेट से आपको एक कर्व इस तरह बन रहा है, आपका इस कर्व इस तरह बन रहा है, क्वाड्रेटिक कर्व। ठीक है। और ये ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये मिनिमम फंक्शन है। ठीक है, सही है। तो अगर इसकी रेंज आपको दी हुई है ना, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, तो इसका जो जो इसकी रेंज होगी ना, वो क्या होगी बेसिकली, वो होगी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, सही है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। इसमें क्या आएगा, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा। ठीक है, ये इसका बेसिकली रूल है। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 6। रूल 6 बोलता है भाई कि इफ एफ एक्स इज अ मैक्सिमम फंक्शन एंड द डोमेन इज इन द फॉर्म, अगेन वही फॉर्म है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, देन द रेंज विल बी देन द रेंज will be y is less than equal to y coordinate of y coordinate of टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब की बार लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कब, जब जो फंक्शन हो वो हो मैक्सिमम, और जो डोमेन हो वो हो एक्स एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो रेंज होगी वो क्या होगी, y इज लेस देन इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट। ठीक है, आई होप क्लियर है, सही है। तो ये था रूल नंबर 6। ठीक है, आगे मूव करते हैं, रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। रूल 7 बोलते हैं आपसे कि अगर आपके पास इफ एफ एक्स इज अ मिनिमम फंक्शन, ठीक है, एंड द डोमेन इज इन द फॉर्म ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अगर तो ये फॉर्म है डोमेन की, तो इस केस में रेंज क्या होगी,
then the range will be found by applying the following steps. नंबर वन, पार्ट ए। क्या स्टेप वन क्या है, सॉरी? स्टेप वन, y coordinate of turning point will act as the will act as a minimum point for that range, ठीक है? स्टेप टू, substitute a and b in the function and find corresponding values of y, ठीक है? तो स्टेप टू क्या है कि आप फंक्शन में, उस मिनिमम फंक्शन में इन ए और बी की वैल्यूज इंसर्ट करें और इनकी corresponding y वैल्यूज जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है? स्टेप थ्री, अब जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आई है ना उनमें से हायर ऑफ द टू वैल्यू obtained will act as the maximum point, सिंपल, ठीक है? जो उन दोनों obtained वैल्यूज में जो आई है ना corresponding वैल्यूज y की, उनमें से जो हायर वैल्यू है ना वो काम करेगी एज द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है? मिनिमम पॉइंट क्या काम कर रही थी? द y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट काम कर रहा था द मिनिमम पॉइंट, और हायर ऑफ द टू वैल्यूज obtained will act as the maximum point, ठीक है? फिर इससे आपकी रेंज बन जाएगी किस तरह? रेंज, स्टेप फोर, रेंज विल बी फाउंड एज फॉलोज। स्टेप वन, लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू स्टेप थ्री, ठीक है? मतलब यहां पर आएगी स्टेप वन की वैल्यू और यहां पर आएगी स्टेप थ्री की वैल्यू, ठीक है? तो इस तरह बेसिकली आपकी रेंज निकलेगी फॉर इन सच केसेस, ठीक है? आई होप क्लियर है बात, ठीक है? ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक हम डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा बहुत आइडिया हासिल करने के लिए किस तरह हम फाइंड करेंगे। भाई लेट्स से हमारे पास ये एक ग्राफ है और ग्राफ में ये है एक मिनिमम फंक्शन, ठीक है? मिनिमम फंक्शन सही है, इस तरह दिया हुआ है। अब देखो, ये जो y कोऑर्डिनेट है टर्निंग पॉइंट का, ये बेसिकली काम कर लेगा एज द मिनिमम पॉइंट, ठीक है? सही है, क्लियर है? और ये है वैल्यूज a की, क्योंकि x की रेंज क्या है? x की रेंज है a से लेकर b तक, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम रेंज निकालने के लिए इस केस में हम टर्निंग पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को रखेंगे मिनिमम पॉइंट में, ठीक है? और हम ए पे फाइंड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू, लेट से 5 आती है, ठीक है? सिमिलरली हम बी पे कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू फाइंड करेंगे, लेट से हमारे पास आती है 12। अब हम इन दोनों वैल्यूज में से देखेंगे कौन सी वाली हायर है, तो ऑब्वियसली 12 हायर है, तो इट विल सर्व एज द मैक्सिमम पॉइंट। और फिर हम मिनिमम पॉइंट की मदद से और मैक्सिमम पॉइंट की मदद से रेंज फॉर्म कर देंगे कुछ इस तरह। किस तरह? -7 इज लेस देन इक्वल टू -7 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है? तो ये आपकी हो जाएगी रेंज इन सच केसेस, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली इक्वल्स टू भी आएगा, ठीक है? तो आई होप क्लियर है आपको, सही है? आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 8।
सही है। अब देखो रूल नंबर 8 क्या है, बिल्कुल सिमिलर। एक केस है एक और, इफ एफ एक्स इज अ मिनिमम फंक्शन, फंक्शन और डोमेन जो है ना, अब की बार क्या है, डोमेन इज ए इज लेस देन एक्स, इक्वल टू नहीं आ रहा, ठीक है, ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, ठीक है। फर्क क्या है इस वाले रूल में और सेवेंथ में, क्या है फर्क है कि इसमें जो है डोमेन में इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, सही है। देन द रेंज विल बी, देन द रेंज विल बी फाउंड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या स्टेप्स हैं वो, सिमिलर हैं, ठीक है स्टेप्स। कि आप क्या करोगे, पहले वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट को विल एक्ट एज अ मिनिमम पॉइंट, ठीक है। स्टेप 2, कि आप ए और बी सब्स्टिट्यूट करोगे इन द फंक्शन और करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ वाई, सही है। स्टेप 3 क्या है कि भाई आप जो इन दोनों में से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई में से जो हायर वैल्यू है उसको चूज करोगे, ठीक है। स्टेप 4 इम्पोर्टेंट है, जो दो रेंज बनेगी ना इसमें, जो रेंज बनेगी किस तरह बनेगी, स्टेप 1 इज लेस देन इक्वल्स टू वाई इज लेस देन स्टेप 3, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, सही है। तो इस तरह बेसिकली आपकी रेंज बन रही होगी इन सच केस, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये ग्राफ है और ये उसका एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस y coordinate of turning point will act as the minimum point, ठीक है। लाइकवाइज a और b इस कर्व का यानी फंक्शन का डोमेन है, तो हम a पे करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेट्स से 12 आ रही है, और हम b पे फाइंड करेंगे, लेट्स से हमारे पास 7 आ रही है, और इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी 12 को चूज करेंगे। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, जो रेंज बनेगी ना वो क्या बनेगी, -10। लेट्स से हमारा मिनिमम पॉइंट क्या है, लेट्स से -10 है, ठीक है। लेट्स से हमारा मिनिमम पॉइंट जो है वो है -10 है, ठीक है, सही है। और ऊपर जो था ना यहाँ पे था -7 था मिनिमम पॉइंट, ठीक है, जब भी हमने यहाँ पर -7 लिखा है, ठीक है। तो लेट्स से हमारा मिनिमम पॉइंट है -10, ठीक है। तो -10 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन 12, ये आपकी बनेगी क्लियर कट रेंज फ्रॉम दिस कंडीशन, ठीक है। तो ये था आपके पास रूल नंबर कौन सा था, 8। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रूल नंबर 9, ठीक है। अब रूल नंबर 9 से आप स्टार्ट होता है अबाउट द मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे ऑफ द मिनिमम फंक्शन, अब बात कर लेते हैं ऑफ द मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। रूल 11 क्या बोलता है कि इफ एफ एक्स इज अ मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है, एंड द डोमेन is in the form a is less than equal to x is less than equal to b, then in order to find range क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 y coordinate of turning point will act as the maximum point is this in this case, ठीक है।
सही है। तो वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम फंक्शन के केस में एक्ट करेगा एज द मैक्सिमम पॉइंट इन स्टेप 1, ठीक है। और स्टेप 2 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ए एंड बी एंड फाइंड द corresponding values ऑफ वाई, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3, द लोअर of the two obtained values of the two values obtained will act as minimum point, ठीक है। और स्टेप 4, अब रेंज किस तरह आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, रेंज विल बी फाउंड एज फॉलोज, ठीक है। किस तरह, स्टेप 3 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू स्टेप 1, ठीक है। ये आपकी बेसिकली रेंज होगी ऑफ द, इन दिस केस, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक मैक्सिमम फंक्शन है कुछ इस तरह, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है। और ये उसका लेट्स से मैक्सिमम पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा 9 ऑफ द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। सही है। और ये है उस फंक्शन का डोमेन जो कि है ए से लेकर बी तक, ठीक है। सही है। और ठीक है, सही है। तो आप क्या करोगे, ए और बी की हेल्प से आप पहले निकालोगे कोरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज। लेट्स से ए पे आ रहा है, वाई वैल्यू आ रही है -8, और बी पे आ रही है जो वाई की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4, ठीक है। अब इस केस में ना, इन द केस ऑफ मैक्सिमम फंक्शन, आप इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है ना वो चूज करोगे। तो इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 8। तो आप 8 चूज करोगे, और 8 आपका जो है ना रेंज में काम करेगा एज द, एज द मिनिमम पॉइंट बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा एज द मिनिमम पॉइंट, ठीक है, -8। अब रेंज फॉर्म कर लो, किस तरह, -8 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। ये आपकी बन गई रेंज फ्रॉम दिस, इन दिस केस, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। सिमिलरली अगर सेम केस हो, फंक्शन बेसिकली सेम है, मैक्सिमम फंक्शन है, और अगर हम बात करें रूल नंबर 10 की, तो रूल 10 भी सिमिलर है कि अगर एफ एक्स इज अ मैक्सिमम फंक्शन, ठीक है, और डोमेन दिया हो इस फॉर्म में, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ठीक है, ये डोमेन दिया है और फंक्शन मैक्सिमम है, तो अगेन किस तरह फाइंड करोगे रेंज, स्टेप 1 वही होगा कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट विल एक्ट एज मिनिमम पॉइंट, सॉरी मैक्सिमम पॉइंट इन दिस केस, ठीक है। और स्टेप नंबर 2, अगेन ए और बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे और करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज फाइंड करोगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या क्या होगा कि आप जो लोअर वैल्यू है, लोअर ऑफ द टू वैल्यूज ऑब्टेन्ड, वो आपकी बेसिकली हो जाएगी, हो जाएगा मिनिमम पॉइंट, ठीक है। और स्टेप 4 ये इंपॉर्टेंट है कि रेंज किस तरह निकालोगे आप, रेंज विल बी फाउंड एज फॉलोज के स्टेप 3 इज लेस देन वाई इज लेस देन इक्वल टू स्टेप 1। आप नोट करो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा रेंज इन रूल नंबर 10। आई होप क्लियर है, सही है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये ग्राफ है और ये आपका कर्व बन रहा है इस तरह, और ये टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 4, और ये है ए और ये है बी, ठीक है।
तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ए और बी की हेल्प से निकालोगे द कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू। लेट से ये आ रही है मेरे पास -3 और ये आ रहा है -5। ऑब्वियसली इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू है वो आप चूज करोगे, तो इस केस में 5 है, -5 लोअर वैल्यू है। तो ये एक्ट करेगा एज द मिनिमम पॉइंट और ये एक्ट करेगा एज द मैक्सिमम पॉइंट। तो क्या रेंज बनेगी आपकी, आपकी रेंज बनेगी -5 से लेकर इज लेस देन वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। ये आपकी बन जाएगी रेंज फॉर दिस फंक्शन, फॉर दिस सिनेरियो। ठीक है, तो आई होप क्लियर है आपको। तो ये थे आपके बेसिकली रूल्स ऑफ रेंज एंड डोमेन्स। ठीक है, तो इससे आपकी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है ना रेंज और डोमेन की, काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनको समझ लो एक बार, ठीक है, प्रॉपरली। मुश्किल नहीं है समझने में। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस करेंगे रेंज और डोमेन के। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही है।